हेलो, मैं सौरभ चुग बापू ग्राफिक्स से। आज यहाँ पर हम लोग इस तरह के कुछ एनिमेटेड बैनर्स बनाएंगे जिसमें HTML CSS का यहाँ पे यूज़ करके एनिमेशंस देके। तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं liveweave.com पे, जिधर मैं इस पे HTML की कोडिंग इस साइड करूँगा, CSS यहाँ लिखूँगा और यहाँ पे अपना रिज़ल्ट देखूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और उस डिव की हम क्लास कुछ MMM करके दे देते हैं और उस डिव को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने ये जो डिव MMM हमने क्रिएट किया है, इसकी मैं यहाँ पर क्लास के अंदर इसकी विड्थ दे देता हूँ। विड्थ अप्रॉक्सीमेटली 600 पिक्सल कर देते हैं। हाइट जो हम इसकी 200 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कलर डाल देते हैं। ऐसे इस तरीके से हमारे पास ये एक बॉक्स आ जाएगा MMM का। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे 6 या 5 बॉक्सेस बना लेता हूँ और div क्लास इज इक्वल टू और उन बॉक्सेस का नाम AA दे देता हूँ क्लास उनको, और यहाँ पे मैंने 5 बॉक्सेस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 बॉक्सेस क्रिएट हो गए और इन 5 बॉक्सेस का भी मैं यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ, जिसमें इनकी विड्थ मैं यहाँ पर 100 पिक्सल कर देता हूँ और हाइट चाहूँ तो हाइट मैं यहाँ पे इनकी 150 पिक्सल्स कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे को बैकग्राउंड कलर इनका मैं येलो ले लेता हूँ। तो ये इस तरीके से आ रहे हैं और मैं अगर इसमें फ्लोट लेफ़्ट लगा देता हूँ तो रिज़ल्ट आपको उधर साथ साथ दिख रहा है। और इनके बीच में अगर मैं कुछ मार्जिन देना चाह रहा हूँ तो मार्जिन यहाँ पे मैं 10 पिक्सल्स का मार्जिन दे देता हूँ। तो इस तरीके से ये बॉक्सेस आ चुके हैं। चाहूँ तो मैं यहाँ पे हाइट इसकी 100 पिक्सल कर लूँ और अगर इसकी भी मुझे हाइट कम करनी है अपने मेन डिव की तो उसकी भी कम कर सकता हूँ। ठीक है, मार्जिन भी मैं चाहूँ तो कितना भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसको 650 पिक्सल्स कर सकता हूँ और इसके अंदर मार्जिन मैं यहाँ पे 15 पिक्सल कर देता हूँ। इस तरीके से मैं अपने बॉक्स को एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इनकी पोजीशन को इन वाले बॉक्स की पोजीशन को मैं रिलेटिव दे देता हूँ। ठीक है, तो पोजीशन मेरी रिलेटिव हो गई और टॉप से इनको कहता हूँ कि 150 पिक्सल्स नीचे आ जाएं। तो देखिए ये सारे बॉक्सेस 150 पिक्सल्स जो है नीचे आ चुके हैं। और अगर मुझे ये बॉक्सेस अभी तो नज़र आ रहे हैं, अगर मैं इस MMM के डिव में लिख देता हूँ कि जो भी इसके बाहर जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है इससे, वो हिडन हो जाए। तो देखिए बॉक्सेस हाइड हो गए हैं। तो ओवरफ्लो हिडन से मेरे पास यहाँ पे बॉक्सेस जो इस डिव रेड डिव के बाहर थे वो सारे बॉक्सेस हाइड हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब मुझे इसके अंदर एनिमेशन लगाना है। ठीक है, तो एनिमेशन लगाने के लिए मेरे को यहाँ पर AA डिव्स के अंदर एनिमेशन लगाना है। तो सबसे पहले एनिमेशन का नेम देना पड़ेगा और मैं एनिमेशन का नेम यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एनिमेशन का नेम जो है ABC रख दिया और 3 सेकंड का एनिमेशन ड्यूरेशन दे दिया। तो अब ABC एनिमेशन मुझे यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्वेरी लगेगी @keyframes और यहाँ पर ABC जो मैंने एनिमेशन का नाम रखा है और इसमें स्टार्टिंग में फ्रॉम आ जाएगा और फ्रॉम के अंदर मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि यहाँ पे फ्रॉम और फ्रॉम से लेके यहाँ पे 2 तक। तो कहाँ से कहाँ तक एनिमेशन चलेगी, तो टॉप वाली प्रॉपर्टी में चलेगी। जो टॉप हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 150 पिक्सल दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 150 पिक्सल है टॉप और ये चाहेगा हमारा 0 पिक्सल तक। ठीक है, तो ये इस तरीके से 5 बॉक्सेस देखिए कैसे एनिमेट होके ऊपर आ रहे हैं। पर हम देख रहे हैं कि जब ये एनिमेट होके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ और एनिमेट होके जैसे ही ऊपर आ रहे हैं पर फिर चले जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। तो उसके लिए मुझे इधर एनिमेशन में लिखना पड़ेगा कि लास्ट स्टेज बनी रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉरवर्ड्स लिख दूँगा ताकि जब ये ऊपर आएँ बॉक्सेस तो ये एकदम बिल्कुल ठीक तरीके से आए। तो अभी हम जो देख रहे हैं कि ये एकदम स्टार्टिंग से आ रहे हैं, है ना,
और सारे इकट्ठे आ रहे हैं और एक साथ ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि हमने सबके अंदर यही ABC नाम का एनिमेशन दिया है और इस तरीके से दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अलग अलग डिव में अलग अलग टाइम से थोड़ा एनिमेशन डिले हो, तो मैं इनके अंदर जैसे मैंने यहाँ पर क्लास AA दी हुई है, तो मैं यहाँ पर क्लास में B1 क्लास इसका बना लेता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए इसको B2 भी बना देता हूँ। तो AA क्लास तो सबके अंदर है ही है, पर यहाँ पर हमने B1 से लेके B5 क्लास तक भी इन डिव्स को दे दिया, इनको आसानी से सिलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारा B1 वाला डिव है, ठीक है, इसके अंदर जो एनिमेशन का डिले हो, ठीक है, वो 0 सेकंड हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं साइड में मैं कोडिंग कर रहा हूँ, उधर रिज़ल्ट अपने आप वो रिफ़्रेश हो रहा है। अभी सब स्क्वेयर्स इकट्ठे आ रहे हैं, पर जैसे ही मैं यहाँ पे B2, B3, B4, B5 करूँगा और यहाँ पर मैं हर एक में 0.5 सेकंड्स का जो है 1 सेकंड कर देता हूँ इसमें, और इसके अंदर मैं 1.5 सेकंड का कर देता हूँ, और जो नीचे आके मैं यहाँ पर जाके 2 सेकंड का कर देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या एनिमेशन आता है, ठीक है। ये दो डिव क्यों इकट्ठे आ रहे हैं, ये वाले तो बाद में आ रहे हैं। तो ये 0 सेकंड का हम यहाँ पे देखते हैं, 0 सेकंड, 0.5 सेकंड, और यहाँ पे भी 1S लिखना चाहिए। अब देखिए कैसे ये ऊपर आ रहे हैं डिव्स। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश करके देखिए, अब पहला डिव सबसे पहले आ रहा है और फिर बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां डिव आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सबसे बीच वाला सबसे पहले आए, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ, इधर आसपास वालों को 0.5 कर देता हूँ, सबसे आसपास वालों को 1 सेकंड कर देता हूँ। तो अब देखिए सबसे बीच वाला पहले आया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे HTML की कोडिंग में सिंपल बनाया div class इज इक्वल टू MMM, और उसके बाद हमने ये AA क्लास दी है 5 डिव उसके बीच में, और MMM की हमने सिर्फ विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर दिया है, ओवरफ्लो हिडन करा है, और AA की हमने विड्थ, हाइट दे के बैकग्राउंड कलर दिया है, फ्लोट लेफ़्ट, मार्जिन दे दिया, पोजीशन में टॉप की पोजीशन में एनिमेशन लगाया है ABC 3 सेकंड फॉरवर्ड्स, और यहाँ पे मैंने हर डिव के लिए थोड़ा एनिमेशन डिले कर दिया। तो आप इसमें जैसे हमने स्क्वेयर्स के साथ बनाया, आप इमेजेस के साथ बना सकते हो, और इस तरीके से आप अपने बैनर्स को एनिमेट कर सकते हो। देखिए तो अभी हमने इसको 1 बाय 1 भी ऊपर आते हुए देखा। अब सेंटर वाला ऊपर आ रहा है, तो सेंटर वाला पहले आ रहा है, साइड वाले इकट्ठे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेंटर वाले को 0 सेकंड डिले दिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे 0.5 सेकंड डिले दिया है दोनों को, और फिर यहाँ पे 1 सेकंड डिले दिया है बिल्कुल आसपास लास्ट वालों को। तो वो एनिमेशन उतने ही डिले में आ रहा है। यहाँ पे टोटल एनिमेशन में 3 सेकंड्स लग रहे हैं, अगर 2 सेकंड करेंगे तो और तेज़ आ जाएंगे, और अगर यहाँ पे 1 सेकंड करेंगे तो ये और तेज़ आ जाएंगे, 5 सेकंड करेंगे तो और धीरे धीरे आएंगे यहाँ पे। तो ये सब पूरे एनिमेशन का इकट्ठे ड्यूरेशन यहाँ पे दे दिया है। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा ये।